कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 के दिन भारत में शामिल हुआ और भारत 15 अगस्त को ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था। लेकिन इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि आज का कश्मीर इंडियंस के लिए अलग है और फॉरेनर्स के लिए अलग। In India that are still growing their populations and the states that will add the vast majority of those additional two. तो कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त से, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कश्मीर में एक इलाका पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पूंछ नाम का। 14 अगस्त को पूंछ की दुकानों पे पाकिस्तान के झंडे देखे जाते हैं। उस वक्त कश्मीर पे राज कर रहे थे राजा हरि सिंह। तो जब किसी राजा का किंगडम बड़ा रहता है तो वो अपनी पावर्स का थोड़ा सा हिस्सा अपने किसी आदमी को दे देता है और उसे अपना सब एडमिनिस्ट्रेटर बना लेता है, और इसी पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हरि सिंह ने अपने ही लोगों को, अपने ही डोगरा डायनेस्टी के लोगों को पूंछ पे राज करने के लिए बैठा रखा था अलग से। तो पूंछ को उस वक्त मतलब कि 1936 के करीब एक दूसरी शाखा संभालती थी डोगरा वंश की। लेकिन 1936 आते ही हरि सिंह ने पूंछ को अपने अंडर ले लिया, और जो ही हरि सिंह के अंडर पूंछ आता है, पूंछ के लोगों पर टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं। जंगल में जाने से लेकर के एक एक भेड़ बकरी पर टैक्स लगा दिया जाता है। अब जब इतना टैक्स लगेगा तो जेन्युइन सी बात है, लोगों को तो विरोध करना ही पड़ेगा, और पूंछ के लोगों ने भी यही किया कि हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन उस वक्त हरि सिंह की डोमिनेंस के चलते वे लोग ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाए और वो झुक गए। फिर समय आता है वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 में पूंछ और मीरपुर से बहुत से लोग गए अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 1945 में, तो वो उन्हीं हथियारों के साथ वापस आ गए पूंछ और मीरपुर में। और फिर पूंछ के लोगों ने वापस से अपनी मूवमेंट चालू कर दी अगेंस्ट हैवी टैक्सेशन। 1947 जून जुलाई से पूंछ में विद्रोह की खबरें सामने आने लगी थी, और फिर जब 14 अगस्त को पूंछ की दुकानों पर पाकिस्तान के झंडे दिखे, एक मिनट, प्रॉब्लम तो टैक्सेशन की थी ना, इन बिटवीन हरि सिंह एंड पूंचीज। तो ये पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? एग्जैक्टली, पाकिस्तान ने पूंछ के लोगों के गुस्से का इस्तेमाल किया था अपने फेवर में। ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये बात उस वक्त के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने बोली थी। एग्जैक्टली जो लाइनें थी वो कुछ ऐसी थी: टर्निंग द मार्शल मूड ऑफ द पठान हिल ट्राइब्स टू इट्स बेस्ट इंटरेस्ट। पूंछ में मेजोरिटी थी पठानों की, जो कि ऑब्वियसली मुसलमान थे। और अब नोटिस कीजिए कि कैसे राजा और प्रजा के बीच की प्रॉब्लम कैसे दो देशों की एक क्रिटिकल रिलीजियस प्रॉब्लम बन चुकी थी। और फिर पूंछ में धीरे धीरे रेबल्स पैदा होने लगे, और यही रेबल्स कब इन्वेडर्स बन गए इनको भी पता नहीं चला। स्टार्टिंग में पूंछ में रेबल्स पैदा हुए थे जो लड़ रहे थे हैवी टैक्सेशन के खिलाफ, और फिर यही रेबल्स कब इन्वेडर्स में बदल गए इनको भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के मंसूबों को समझ नहीं पाए, और इनके बीच पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान के खुफिया लोग घुस चुके थे। पहले जो पूंछ के लोग थे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, बाद में जो पूंछ के लोग थे वो हत्या कर रहे थे, लूट मचा रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो रेबेलियन ऑफ कश्मीर थे ये टोटली कन्वर्ट हो चुके थे रेडर्स ऑफ कश्मीर में। और उसी वक्त के पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान ने एक बुक लिखी थी इसी इंसिडेंट पे, रेडर्स ऑफ कश्मीर नाम की। ये सारे इवेंट मिड ऑफ अक्टूबर में हो रहे थे पूंछ के आसपास, और फिर वो दिन आता है 22 अक्टूबर का, जिस दिन पाकिस्तान ने एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमार्ग। Violence flared up over the partitioning in both India and Pakistan. Traditional, centuries-old hatred between the two major faiths brought to a boil this dissension over the new boundaries and took a toll of countless lives. 22 अक्टूबर तक पूंछ, मीरपुर, राजौरी, नौशेरा, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, इन सभी पे इन्वेडर्स का राज था। 22 अक्टूबर 1947 के बाद हम कुछ सीरीज ऑफ इवेंट देख पाते हैं कश्मीर के अंदर। पहला इवेंट होता है मुजफ्फराबाद में,
22 अक्टूबर के दिन मुजफ्फराबाद आता है लाइमलाइट में, क्योंकि वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि उस दिन हजारों की संख्या में करीब 10,000 प्लस लोग लॉरी, मोर्टर, मशीन गन, गोला बारूद के साथ उरी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। और फिर 23 अक्टूबर को हमलावरों ने उरी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और वहां भी लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसे कामों को अंजाम दिया। उरी को बर्बाद करने के बाद वो निकल गए माउंटा की तरफ, जो कि उरी और बारामूला के बीच पड़ता है। और अगले ही दिन यानी 24 अक्टूबर को रेडर्स ने माउंटा को कैप्चर कर लिया और फिर तेजी से बढ़ने लगे बारामूला की तरफ। बारामूला को इन लोगों ने 25 अक्टूबर शाम को कैप्चर कर लिया। बारामूला को कैप्चर करते इनका मेन टारगेट बचा था श्रीनगर, लेकिन ये श्रीनगर को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सुबह 26 अक्टूबर को ये गुलमार्ग को कैप्चर कर लेते हैं। श्रीनगर इनका मेन टारगेट इसलिए था क्योंकि वो राजा की मेन टेरिटरी थी। उस वक्त हरि सिंह श्रीनगर में थे और जब ये बात पता चली इंटीग्रेशन कमेटी ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने भेजा वीपी मेनन सर को। वीपी मेनन सर वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कमेटी। मैंने उनके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। 25 अक्टूबर रात को ही वीपी मेनन सर पहुंचे श्रीनगर और फिर उन्होंने हरि सिंह को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट करवाया और फिर वापस दिल्ली गए। दिल्ली से उन्होंने उठाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का फॉर्म और वापस गए श्रीनगर सुबह 26 अक्टूबर को। वहां से साइन लिए उन्होंने हरि सिंह के कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, हम हमारी मिलिट्री श्रीनगर में भेजेंगे। 26 अक्टूबर को सिग्नेचर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर वो पहुंचे दिल्ली और फिर सुबह 26 अक्टूबर को न्यूज आती है, कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया।